बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उम्मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घरों में खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी, और ये बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए मैं आपको अज्जा बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने चिकन लेग ली है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं लिए क्योंकि फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैंने स्पाइसेस में नमक लिया है, टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला ½ टीस्पून। लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 10 पीस लिया है इन्हें। सिरका लिया 1 कप। चिली सॉस लिया मैंने 3 टेबलस्पून और सोया सॉस लिया 2 टेबलस्पून। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले सिरका शामिल कर रही हूँ। सिरके से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है चिकन। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस, अब मैं रेड चिली सॉस शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़ेदार और चंकी सा टेस्ट आएगा। लहसुन शामिल कर रही हूँ, ये कुटा हुआ लहसुन है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। इनको मैं ज़रा मिक्स कर लूँगी और सारे चिकन के ऊपर डाल दूँगी मैं। अब मैं चिकन में मसाले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सॉसेज और मसाले सारे अच्छे से चिकन को लग जाएं, तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके लिए मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ मेरे वॉश हैं, तो ये मैंने मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेशन हो गई है। अब मैं चिकन को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। जितनी ज़्यादा आप मैरिनेशन का टाइम देंगे उतनी ही अच्छी ड्रम स्टिक तैयार होंगी। चिकन मैरिनेट हो गया है। इसको ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, अब मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके लिए हमें एक ड्राई मिक्स चाहिए जिससे हमने चिकन की कोटिंग करनी है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून चावलों का आटा लिया है जिससे बहुत क्रिस्पी बनेगी। नमक टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून ली है मैंने। ऑयल पैन में डाल दिया। अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो कि हमने चिकन के ऊपर कोट करना है। यहाँ मैंने मैदा शामिल कर दिया 1 प्लेट के अंदर। चावलों का आटा शामिल कर रही हूँ मैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे चिकन हमारी ड्रम स्टिक। स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। स्पाइसेस में मैंने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ली थी, ज़ीरा 1 टीस्पून लिया था और काली मिर्च भी 1 टीस्पून मैंने ली थी। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। चिकन मैरिनेट हो गया है। ड्राई स्पाइसेस भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। यहाँ प्लेट ले लिया मैंने जिसके अंदर हम चिकन की लेगों को तैयार करके रखते जाएंगे और फिर बाद में डीप फ्राई कर लेंगे। अब मैं एक चिकन लेग ले रही हूँ ड्रम स्टिक और इसको अच्छे से मैदे के अंदर मैं कोट कर दूँगी ताकि स्पाइसेस, मैदा और चावलों का आटा अच्छे से चिकन ड्रम स्टिक के ऊपर लग जाए। इसको अच्छी तरह प्रेस कर करके लगाइएगा ताकि अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाए और उतरे ना। चिकन को अच्छी तरह मैं मैदा लगा रही हूँ, इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि मैदा इस पे से उतरे ना। एक्सेस जो है मैंने झाड़ दिया है। ये बेहतरीन सी चिकन ड्रम स्टिक तैयार हो गई है। इसको मैं प्लेट में रख दूँगी। इसी तरह मैं एक और ड्रम स्टिक लूँगी और इसको भी अच्छी तरह सारा मिक्सचर लगा दूँगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ड्रम स्टिक तैयार होगी। तो मैं इसी तरह सारा चिकन तैयार कर लूँगी। सारी ड्रम स्टिक को मैं इसी तरह मैदे में अच्छे से कोट करके, सारे स्पाइसेस वाला मैदा अच्छा सा लगा के एक्सेस को झाड़ के प्लेट में रखती जा रही हूँ। ये तकरीबन हमारी तैयार होने वाली हैं सारी। इसी तरह मैं बाकी की भी तैयार कर लूँगी।
ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन तैयार होता है। बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाएंगे, तो आप इनको ज़रूर बना के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। ड्रम स्टिक को मैंने अच्छे से कोट कर दिया है सारे बैटर के साथ। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग लग गई है इसके ऊपर, जिससे ड्रम स्टिक बहुत ही मज़ेदार और अच्छी नज़र आएंगी, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगी, क्योंकि हमने इसके अंदर चावलों का आटा भी शामिल किया है। तो ऑयल गरम हो रहा है, ऑयल गरम हो गया। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर ड्रम स्टिक शामिल कर रही हूँ। आंच मैंने धीमी कर दी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये गोश्त गला हुआ नहीं है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे हम, जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ड्रम स्टिक हल्की आंच पे फ्राई हो रही हैं। अब मैं इनको टर्न करके देखूंगी। हल्का सा कलर चेंज हो गया है इसका। अब मैं दूसरी साइड से टर्न करके इसको पकाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको टर्न करते जाएंगे, ताकि ड्रम स्टिक चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं, गोश्त अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके बनाया था। ये अच्छा सा गल गया है स्टीम में। अब इसको खुला करके फ्राई करेंगे, ताकि ये बाहर से अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर का हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ड्रम स्टिक तैयार हो रही हैं। आप बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चे बड़े दोनों ही बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। ड्रम स्टिक तैयार हो रही हैं। अब मैं इनको टर्न करके देख लेती हूँ कि दूसरी साइड पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार सी ड्रम स्टिक क्रिस्पी तैयार हो गई हैं। चावलों का आटा शामिल करने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं टर्न करके देख रही हूँ इनको, सारी अच्छी सी गोल्डन कलर की हो गई हैं। बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। 10 से 12 मिनट लगे हैं हमें ड्रम स्टिक को फ्राई करने में। ये बहुत ही अच्छा गल गया है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप जब ट्राई करेंगे तो आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। ऑयल ड्राई करके अब मैं इसको किचन पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। सारी ड्रम स्टिक मैंने ऑयल में से निकाल ली हैं। कवर करके पका रही हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं ड्रम स्टिक। इनको भी मैंने 2 मिनट तक कवर करके पकाया, ताकि मीट अच्छे से चिकन का गल जाए। अब इसको गोल्डन फ्राई होने तक मैं फ्राई करूँगी। ये रेडी हो गई हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक चटनी तैयार की है, जो कि पुदीने की है। इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्च, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने शामिल की है और इसको पीस लिया है। अब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हम इन ड्रम स्टिक को किस तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ड्रम स्टिक बिल्कुल तैयार है। आप ड्रम स्टिक को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसको किस तरह सर्व करना चाहेंगे। मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको दावतों पे अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ड्रम स्टिक की ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान और अच्छी लगी होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।